प्रहलाद जी भागवत में भगवान को बड़ा सुंदर कह रहे हैं कि प्रभु आज आप नृसिंह बन के आए हो। ये ब्रह्मा दयः सुर गणा, ये बड़े बड़े देवता आपकी इतनी देर से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन आप किसी की भी स्तुति से प्रसन्न नहीं हो रहे। आप तो जोर जोर से दहाड़ मार रहे हो। तो क्या मेरे जैसे एक असुर कुल में जन्म लेने वाले बालक की स्तुति से आप प्रसन्न होंगे? प्रहलाद जी पूछ रहे, किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। कहां आप, कहां मैंने तो एक दुष्ट पिता के यहां जन्म लिया। क्या आप मेरी स्तुति से प्रसन्न होंगे? फिर प्रहलाद जी कहते हैं कि क्यों नहीं होंगे। अरे आप मेरे लिए तो आए हो प्रभु। प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे मालूम है भगवान, आप मेरे पिता को मारने नहीं आए। अरे क्या एक असुर को मारने के लिए आपको आना पड़ेगा? आपकी एक ब्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो कोटि कोटि ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। आप जरा सी नजर टेढ़ी कर लो तो सारी दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है। क्या एक दुष्ट असुर को मारने के लिए आपको आना पड़ेगा? आप मेरे पिता को मारने नहीं आए। ये काम तो आप चुटकी बजा के भी कर सकते थे। आप क्यों आए? क्योंकि आपके भक्त ने कह दिया था कि आप खंबे में बैठे हुए हो, तो भक्त की वाणी कहीं झूठी ना हो जाए, इसीलिए आप प्रकट होकर आ गए। आप मेरे लिए आए हो। जैसे ये प्रेम भरी बातें प्रहलाद जी ने की हैं, तो जो नरसिंह भगवान देवताओं की स्तुति सुन के क्रोधित हो रहे थे, प्रहलाद जी के भावपूर्ण स्तवन को सुनकर सिंहासन से कूद पड़े और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में उठा लिया। जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है ना, ऐसे गोद में लेकर श्री प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान चाट रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, भक्त के लिए ही आते हैं मेरे प्रभु। खूब आशीर्वाद भी दिया। आगे बंधुओं, त्रिपुर के दाह का प्रसंग सुनाया। अष्टम स्कंद का प्रारंभ हुआ। जिस अष्टम स्कंद में पहले 7 मनवंतरों का वर्णन सुखदेव जी ने किया, स्वयंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्वत, इन सब मनवंतरों का वर्णन किया। तामस मनवंतर के अंतर्गत एक बड़ी अद्भुत कथा सुनाई। तामस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया था। कौन सा अवतार? हरि अवतार। ये हरि अवतार मेरे प्रभु ने गजेंद्र के लिए लिया था। जैसे अभी प्रहलाद जी के लिए आए थे ना, ऐसे ही हरि बन के गजेंद्र के लिए भगवान आए। जो सरोवर में स्नान करने गया था और ग्राह ने जिसका पैर पकड़ लिया था, चरणे रुषाग्रहीत। अब उस गजेंद्र ने सबको पुकारा। भागवत में ये प्रसंग बड़ा विस्तार में आया है। गजेंद्र ने सबको पुकारा पर कोई बचाने नहीं आया। अंत में उस गजेंद्र ने भगवान को पुकारा। ये कथा केवल गजेंद्र की नहीं, हम सबकी है। गजेंद्र सरोवर में स्नान करने गया। ये सरोवर क्या है? ये सरोवर ही संसार है। हम लोग भी तो इसमें गोता लगाने आ गए। और इस संसार रूपी सरोवर में वो ग्राह क्या है? वो ही काल है, जो सबकी ताक में बैठा हुआ है, सबके लिए तैयार बैठा है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। काल सबके लिए तैयार बैठा है। मौका मिलेगा झपट्टा मारेगा, पकड़ेगा सबको। और ये भी तो देखो, गजेंद्र के पैर पकड़े थे उस ग्राह ने, उस काल ने। सबसे पहले काल का आक्रमण पैरों पर ही होता है। तभी तो 4 घंटे कथा में ठीक से बैठा नहीं जाता। पैरों पर ही तो हमला होता है काल का। कथा में कहां बैठ पाते? कभी दाएं कभी बाएं, कई बार तो निकल भी जाते हैं बाहर। कई लोग तो नाचने के लिए भी इसलिए उठते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है। मुझे सब मालूम है। प्रेम से कहिए श्री राधे।
इसी बहाने थोड़े पैर तो खुलेंगे, झूमने का बहाना मिल जाएगा, खड़े हो जाओ। तो काल का हमला पैरों पर होता है। गजेंद्र के पैर पकड़ लिए, सबको बुलाता था, पर कौन बचाने आएगा भैया? संसार में तो सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सही बात है। गम उठाने की बात करते हैं, आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाते नई तरीके से और दिल मिलाने की बात करते हैं। संसार के लोग तो ऐसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, हम गम उठाएंगे तुम्हारे। कोई नहीं आता। जब कोई नहीं आया, गजेंद्र ने हरि को पुकारा। गजेंद्र ने कहा कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा कि वो आदि पुरुष नारायण जो इस जड़ चेतन चिद अचिद संसार को बनाने वाले हैं, वो आदि पुरुष प्रभु मेरी रक्षा करें। जैसे ही गजेंद्र ने ये बात कही, उस समय मेरे प्रभु वैकुंठ में भोजन कर रहे थे। भगवान ध्यान से सुनिएगा, लक्ष्मी जी भोजन की थाली लाई थी। ठाकुर जी ने अभी एक ग्रास उठाया ही था, इतने में गजेंद्र की पुकार कानों में आई, तो भोजन की थाली आगे करके मेरे प्रभु भागे। लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, क्या हो गया? क्या आज भोजन में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? मिर्च मसाले ज्यादा चले गए हैं क्या? या नमक कम तो नहीं रह गया? आप थाली फेंक कर भाग रहे हो। तो भगवान ने कहा था कि लक्ष्मी जी, हाथी को बचाने जा रहा हूं। किसको बचाने जा रहा हूं? हाथी को। परंतु बंधुओं, ये हाथी शब्द भगवान ने जब कहा ना, हाथी को बचाने जा रहा हूं, तो मेरे प्रभु इतना तेज दौड़े थे कि लक्ष्मी जी तो हाथी का हा ही सुन पाई। जब तक भगवान थी कहते, तब तक तो गजेंद्र के सामने बांके बिहारी प्रकट हो चुके हैं। बोला भक्तवत्सल भगवान की जय। जब तक थी, भगवान ने कहा, गजेंद्र के सामने आ गए मेरे प्रभु। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी है, और जिस चक्र ने ग्राह का मस्तक धड़ से अलग कर दिया, पर उनकी करुणा देखो, ग्राह को भी नरक में नहीं भेज रहे। ग्राह का मस्तक तो काटा, पर उसे भी मुक्ति देकर अपने धाम भेज रहे हैं भगवान। लोगों ने पूछा कि प्रभु ये कैसी लीला? अरे जिसने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, आपके भक्त को कष्ट हुआ, उसको भी आप मुक्ति दे रहे हो। तो भगवान ने कहा क्यों न दूं, क्योंकि गजेंद्र तो मेरा भक्त है, पर ग्राह ने तो मेरे भक्त के भी पैर पकड़ रखे हैं। ये तो दासानुदास हो गया, तो इसको भी नरक में कैसे डाल दूं मैं? गजेंद्र मेरा दास है, तो ग्राह तो दासानुदास है, मेरे दास का भी दास है। देखो, क्योंकि एक दो दिन पैर नहीं पकड़े थे। भागवत में संकेत है, गजेंद्र और ग्राह दोनों का युद्ध 1000 साल हुआ था, 1 सहस्त्र वर्ष पर्यंत। तो बाद में गजेंद्र को भी मुक्ति दी, लेकिन गजेंद्र ने क्या दिया भगवान को? गजयूथ पाया, जिसके लिए मेरे प्रभु नंगे पांव दौड़े चले आए, उसने प्रभु को दिया क्या? केवल एक कमल का फूल सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा तोड़ा और भगवान को दिया, बस, और कुछ नहीं दिया। अब सोचो, एक फूल के लिए मेरे प्रभु भोजन की थाली फेंककर नंगे पांव दौड़कर आ गए। हम तो 56 भोग भी खिला देते हैं, रुपया पैसा मंदिरों में लुटा देते हैं, फिर भी भगवान नहीं आते, क्योंकि देते तो सब कुछ हैं, पर प्रेम नहीं देते। गजेंद्र ने और तो कुछ नहीं दिया, पर अपने हृदय का प्रेम बांके बिहारी को दे दिया। वो फूल नहीं था। संस्कृत में फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। फूल को सुमन भी कहा जाता है। गजेंद्र ने फूल नहीं दिया, सुमन दिया। सु माने अच्छा, और मन तो आप जानते हो ना,
जिस मन में बिहारी जी के लिए प्रेम भरा है, वो मन गजेंद्र ने प्रभु को दे दिया, तो बांके बिहारी ने स्वीकार कर लिया। यही तो चाहिए उनको, और क्या चाहिए। आगे इनका पूर्व जन्म भी बताया। ये जो गजेंद्र था, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, जो अगस्त ऋषि के शाप से गजेंद्र बना। ये जो ग्राह था, ये हुहु गंधर्व सत्तमः, हुहु नाम का गंधर्व था, जो देवल ऋषि के शाप से ग्राह बना। इसी प्रकार से आगे चाक्षुष मनवंतर के अंतर्गत सागर मंथन का प्रसंग सुनाया। भगवान ने देवताओं को और दैत्यों को मिला के सागर मंथन कराया था, जिस मंथन के समय मंदराचल पर्वत के नीचे कच्छप बन के प्रभु बैठे थे। कच्छप अवतार लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। बाद में उस मंथन से कालकूट विष निकला, जो भोले बाबा के कंठ में सुशोभित हुआ। ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम, अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन। शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। फिर उस मंथन से कामधेनु गौ निकली, जो सप्त ऋषियों को दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जो राजा बलि को दिया। ऐरावत हाथी निकला, जो इंद्र को मिला। कौस्तुभ मणि निकली, जो भगवान के गले में सुशोभित हुई। लक्ष्मी जी प्रकट हुई उस मंथन से। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत पराः, रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। सागर मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी को जब देखा तो देवता भी भागने लगे, दैत्य भी भागने लगे। लक्ष्मी को मैं लूंगा, लक्ष्मी को मैं लूंगा। लेकिन कमाल हो गया, देवता और दैत्य सब लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी तो बांके बिहारी के पीछे भाग रही है, नारायण के पीछे भाग रही है। हम लोग भी तो यही करते हैं कि माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, पर जो माधव को भजे तो माया चेरी हो। हम सब माया माया, पैसा पैसा, लक्ष्मी लक्ष्मी के पीछे भागते, और लक्ष्मी बांके बिहारी के पीछे भाग रही। बंधुओं, मैं कहूंगा तुम लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी बिहारी जी के पीछे भागेगी, पर तुम बांके बिहारी के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी आपके पीछे भागना शुरू कर देगी। किसी को नहीं मिली, न देवताओं को न दैत्यों को। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में जयमाला धारण कराई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान को मिली है। आगे उस मंथन से अनेक रत्न निकले। अंत में आयुर्वेद के प्रवर्तक श्री धन्वंतरी भगवान उस मंथन से अमृत का कलश लेकर आए हैं। ये भी भगवान का अवतार है। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। अमृत लेकर आ गए। अब अमृत देखते ही मंथन बंद हो गया। दैत्य भी भागे, देवता भी भागे कि कलश हमको मिल जाए, पर असुरों को कलश मिल गया। अमृत का कलश लेकर असुर वहां से भागने लगे और चीखते जा रहे हैं, अहम पूर्वम नत्वम नत्वम त्वमित प्रभुम। मैं पीऊंगा तुझे नहीं पीने दूंगा, ऐसा कहकर भाग रहे अमृत लेकर। देवता समझ गए कि अब हमें अमृत नहीं मिलेगा, तो देखो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए मेरे प्रभु कितना सुंदर अवतार लेकर आए हैं, जिसे कहते हैं मोहिनी अवतार। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी बनकर ऐसा अपने रूप के जाल में असुरों को, दैत्यों को फंसाया कि असुरों ने पूरा कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। कह दिया कि हे मोहिनी जी, आप ही हमारे अमृत का बंटवारा करो। और फिर आगे तो भगवान ने देवताओं को पिलाया था अमृत, लेकिन मोहित हो गए सभी दैत्य। और क्यों ना हो, अभी मेरे बांके बिहारी लाला हैं तो इतने सुंदर लगते हैं। सोचो किसी दिन लाली बने होंगे तो कितने प्यारे लग रहे होंगे। हाँ,
अभी तो लाला है, मोहिनी बने होंगे तो कितने सुंदर लग रहे होंगे। मान लो किसी दिन मेरे बांके बिहारी लाला से लाली बन के रुद्रपुर के बाजारों में आ जाएं, फिर रुद्रपुर की गलियों में घूमने आ जाएं। हमारी ब्रज की गोपियों ने कहा, घुंघरारी लटें लटके मुख पे, अलकावली साज सवारन में, लखी आंखन की कजरारी घटा, चर्चा बढ़ जाए लवारन में, कहूं सांच को आंच नहीं सजनी, ये बात कहेंगे हजारन में, कि नंदलाला लली बन के निकले तो छुरियां चल जाएं बाजारन में। यदि मेरे बांके बिहारी लाली बन जाएं तो महाराज सारे बाजार बंद हो जाएंगे उस दिन, मारकाट हो जाएगी प्रभु के लिए, इतने सुंदर है मेरे बांके बिहारी। तो बाद में देवताओं को अमृत पान करने को प्राप्त हुआ, असुरों का परिश्रम व्यर्थ गया। अब इस प्रसंग के सार को भी आप थोड़ा समझ लो। मंथन एक ही जगह किया था, देवता भी वहीं थे, दैत्य भी वहीं थे। ऐसा नहीं कि देवताओं ने कहीं और मंथन किया, दैत्यों ने कहीं और, एक साथ किया। दोनों ने ताकत भी बराबर लगाई, ऐसा नहीं कि देवताओं ने ज्यादा ताकत लगाई, असुरों ने कम, सब कुछ बराबर हुआ और अमृत भी निकला। लेकिन पिया देवताओं ने और दैत्यों का परिश्रम बेकार गया। कारण क्या है? यदि इस प्रसंग के सार को समझना हो तो इतना समझ लो कि असुरों ने अपने स्वार्थ के लिए मंथन किया और देवताओं ने भगवान के कहने पर मंथन किया, प्रभु की आज्ञा से मंथन किया, भगवान को आगे रख के मंथन किया। भगवान ने कहा था कि देवताओं तो मंथन करो जाओ। तो प्रसंग का सार यही है कि अपने स्वार्थ के लिए काम करोगे तो पछतावा ही हाथ आएगा, पर बिहारी जी को आगे रख के हर काम उनकी खुशी के लिए करोगे तो अमृत पीने को मिल जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे, श्री राधे। तो ये प्रसंग सुनाया। आगे फिर देवासुर संग्राम का वर्णन किया। श्री माता अदिति के द्वारा एक बड़े सुंदर व्रत का अनुष्ठान हुआ था जिसका नाम है पयोव्रत। ये माता अदिति कौन है? ये देवताओं की मां है, क्योंकि देवता और दैत्य दोनों के पिता एक ही हैं, मां अलग अलग हैं। कश्यप महाराज की दो पत्नियां हैं, अदिति और दिति। अदिति से सारे देवता हुए, इसीलिए देवताओं को ये अदिति मां के पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है। परंतु दिति से सारे दैत्य हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों दिति के बेटे थे। फिर इन्हीं से असुरों के वंश का विस्तार हुआ, लेकिन पिता दोनों के एक ही हैं। तो माता अदिति ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत नाम का व्रत किया था, जिस व्रत के प्रभाव से मेरे प्रभु ने इन पर बड़ी कृपा बरसाई। दर्शन देने भगवान आ गए, कहा कि अदिति हमसे वरदान मांगिए। तो भगवान को बोली कि प्रभु, जब तक आपको देखा नहीं था मन में हजारों संकल्प थे कि ये मांगूंगी वो मांगूंगी, क्योंकि इच्छाएं पूरी कहां होती। मैंने सुना एक कोई माता जी थी, बड़ा भगवान को मनाया, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, अंधी थी, घर में पैसा भी नहीं था, गरीबी थी बहुत। एक बेटा था, उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, कई साल हो गए, बेटे की उम्र बीती जा रही थी। अब इच्छाएं तो बहुत मन में थी, बेटे की शादी हो जाए, घर में पोता आ जाए, रुपया पैसा आ जाए, आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं देख भी लूं। अब देखो कितनी सारी इच्छाएं। भगवान को मनाया, भगवान ने दर्शन दिया। भगवान बोले मैया मांग ले, क्या चाहिए। मैया बोली कि प्रभु क्या चाहिए नहीं, ये पूछो क्या क्या चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं हैं। भगवान बोले कि मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि तेरी सारी इच्छा पूरी करूंगा, एक मांग ले, कुछ भी जो मांगना हो मैं दूंगा। सारी नहीं, उसके लिए और भजन कर, फिर आऊंगा दोबारा। अभी तो एक वरदान मांग, क्या चाहिए। अब तो बुढ़िया माता बड़ी चक्कर में पड़ गई, क्या मांगू क्या मांगू। तो देखो कितनी चालाक है। मैया ने भगवान को कहा कि ठीक है, सारी इच्छाएं पूरी मत करो,
खाली एक इच्छा पूरी कर दो कि मैं अपने घर में अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाते देखूं। देखूं यानी आंखें मिल गईं। सोने के कटोरे में यानी पैसा आ गया। सोने का कटोरा सबके घर में थोड़ी ना होगा, जिस पे पैसा होगा वही तो लाएगा। और पोते को यानी बेटे की शादी भी हो गई और पोता भी हो गया। सारे वरदान एक ही बात में मांग लिए मैया ने। कितनी चालाक है। लेकिन भगवान अदिति को कहते हैं, मैया आप कुछ मांगो हमसे, क्या दूं? अदिति कह रही हैं कि प्रभु जब तक नहीं आए थे तब तक तो बहुत इच्छाएं थीं, पर अब आपको देख लिया है, अब तो एक ही मन में इच्छा उठ रही है कि आपके जैसा बेटा प्रभु मेरी कोख से जन्म लेकर आ जाए। मैं आपको पुत्र के रूप में देखना चाहती हूं। भगवान ने कहा कि देखो मां, वैसे तो आपने बेटा माना है तो मैं बेटा ही हूं, पर फिर भी आप कह रही हो कि मेरे जैसा बेटा आपकी कोख से आए, तो मैं अपने जैसा दूसरा कहां से लाऊंगा। मैं आपको यही वरदान दे रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं स्वयं आपके घर में आपका पुत्र बन के आऊंगा। प्रभु ने यह आशीर्वाद दिया। फिर समय व्यतीत हुआ, अदिति मैया ने गर्भ धारण किया। सुंदर भादों का महीना, भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र और दिन के ठीक 12 बजे का समय, अभिजित मुहूर्त। ऐसे सुंदर दिन, सुंदर समय में प्रभु ने अदिति मैया के गर्भ से आज बामन बन के अवतार धारण किया है। बोलो बामन देव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। छोटे से बामन भगवान अदिति मैया के आंगन में प्रकट हुए हैं। इनका नाम बामन क्यों पड़ा? क्योंकि इनका शरीर बामन अंगुल का था। वैसे सबका शरीर 84 अंगुल का होता है यदि अपने अंगुल से नापा जाए, पर बामन भगवान छोटे थे, बामन अंगुल का शरीर था, इसलिए नाम पड़ा बामन। कश्यपो ब्रह्म सूत्रम, इनको इनके पिता महाराज कश्यप जी ने सुंदर मेखला पहनाई। गुरु बृहस्पति ने ब्रह्म सूत्र धारण करे। बृहस्पते ब्रह्म सूत्रम मेखलाम कश्यपो ददात, ऐसा सुखदेव जी ने कहा। माता अदिति ने कटी वस्त्र धारण कराए। पृथ्वी ने प्रकट होकर कृष्ण मृग का सुंदर आसन इनको प्रदान किया। कुबेर ने भिक्षा का पात्र बामन भगवान को दिया। मां गायत्री ने इनको रुद्राक्ष की माला प्रदान की। और छोटे से बामन भगवान गुरु बृहस्पति के कहने पर आज राजा बलि, जो दैत्यों के राजा हैं, उनके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि राजा बलि ने स्वर्ग पर शासन कर लिया, देवताओं को निकाल दिया स्वर्ग से। किसी ने देवताओं को पूछा कि भाई तुम तो अमृत पी चुके हो, फिर स्वर्ग को छोड़कर क्यों भागते हो? बोले दैत्यों ने हमला किया। बोले तो तुम डरते क्यों? तुमने तो अमृत पी लिया, तुम तो मर नहीं सकते, भागने की क्या जरूरत? तो देवता कहते हैं कि अमृत पी के तो और मुसीबत आ गई, क्योंकि अमृत पी लिया है तो मर नहीं सकते, पर मर नहीं सकते तो क्या पिट तो सकते हैं? प्रेम से कहिए श्री राधे। यानी जब जब असुर आते हैं खूब मार लगाते हैं, हम मरते नहीं, पिटते ही रहते, तो इसीलिए देवता भाग गए। आज देवताओं का काम बनाने के लिए मेरे प्रभु राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे बामन बनकर। अब बड़ा सुंदर प्रसंग है, मैं बहुत विस्तार करूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आज मेरे बालकृष्ण रात के 12 बजे ना आए। 12 बजे तक तो तुम बैठोगे नहीं, मैं तो फिर भी बैठ जाऊंगा। यहां तो अभी से कईयों को भूख लगने लगी होगी। कईयों को तो नंदोत्सव के टॉफी खिलौने अभी से दिख रहे होंगे।
कि इधर से आ रहे हैं उधर से आ रहे हैं, थोड़ा सब्र रखो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस इन प्रसंगों में भाव तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है, मैं क्या करूं। बामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। राजा बलि ने बड़ा स्वागत किया। राजा बलि बामन भगवान को देखकर कह रहे हैं कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते ब्रह्मर्षीणाम तपः साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। कहते हैं कि आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है, स्वागत है। ते स्वागतम स्वागतम। आओ। राजा बलि के शब्दों पर ध्यान देना। बलि ने कहा कि महाराज, अब तक मेरे द्वार पर ब्राह्मण आते थे, संत आते थे, साधु आया करते थे, लेकिन आज आपका दर्शन करके लगता है मानो कोई ब्राह्मण संत महात्मा साधु नहीं आया। ऐसा लगता है कि इस संसार में जितने भी संत महापुरुष हैं, बोले उन सबका तेज इकट्ठा होकर लगता है मेरे द्वार पर आ जा गया है। इतने सुंदर आप लग रहे हो, इतने आपके रोम रोम से कांति तेज बरस रहा है, तेजोमय स्वरूप है आपका। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षात्। कहिए आपको क्या दूं? यदि चाहो, राजा बलि पूछ रहे हैं, यदि चाहो तो दूध पीने के लिए एक गऊ दे दूं, क्योंकि अभी छोटे से हो ना, दूध पियोगे तो तगड़े हो जाओगे खूब। एक गाय दे दूं? बोले भैया हमें गऊ नहीं चाहिए। अच्छा, यदि गऊ नहीं चाहिए तो जैसे छोटे से आप हो ऐसी छोटी सी बहू दिला दूं, विप्र कन्याम। बामन भगवान बोले राजा बलि, भैया ना हमें गऊ चाहिए ना बहू चाहिए। अरे तो सोना चांदी कुछ तो मांगो। यद यद वटो हो वांछति तत्प्रतिच्छम, जो मांगोगे मैं दूंगा, कुछ तो मांगो। बोले तुम सत्य कह रहे हो, जो मांगूंगा दोगे? बोले बिल्कुल दूंगा। तो भगवान ने क्या मांगा? भगवान ने तो बस इतना कहा कि राजा बलि हम तो बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, ज्यादा तो नहीं चाहिए, यदि दे सको तो। तस्मात् त्वत्तो महीमीषत् वृणे हम वरदर्शभा पदानि त्रीण दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। यदि देना हो तो बस ऐसी कृपा करो, हमें 3 पग भूमि का दान करो बस। पदानि त्रीण दैत्येन्द्र, खाली 3 पग भूमि। राजा बलि बोले कि महाराज मैं तो आपकी बातों को सुन के सोच रहा था कि कहीं मेरा राज्य ही न मांग लो। आप तो ऐसा कह रहे थे कि देना पड़ेगा फिर सोच ले, मुझे लगता था मेरा राज्य न मांग लो। पर ये क्या मांगा तुमने? 3 पग भूमि? ऐसा भी कोई मांगता है क्या? 3 पग भूमि में तो कुटिया भी नहीं बनेगी, लेके क्या करोगे? अरे थोड़ा ज्यादा ले लो। बामन भगवान मन में बोले कि बेटा तू पहले इतना ही दे दे, इतना तो दे, मैं तो इतने में ही सब ले जाऊंगा। राजा बलि बार बार कहता रहा थोड़ा ज्यादा ले लो, थोड़ा ज्यादा ले लो। बामन भगवान भी डटे रहे कि भैया हमें तो इतना ही चाहिए। राजा बलि बोले कि ठीक है 3 पग भूमि चाहिए ना, मैं दूंगा, पर इतना तो करो कि कम से कम मेरे पैरों से नाप के ले लो, मैं तुमसे लंबा हूं, तुमसे बड़ा हूं। अरे थोड़ी ज्यादा जमीन चली जाएगी, मैं अपने पैरों से नाप के देता हूं, तुम्हारा काम बन जाएगा। बामन भगवान मन में बोले कि भैया तेरे पैरन ते नाप के लूंगा तो काम बनेगा नहीं, सब कियो करायो चौपट है जाएगा, काम कहां बनेगा। तो थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया कि देख बलि तुझे देना हो तो दे, नहीं तो देने वाले बहुत है, हम किसी और से ले लेंगे। थोड़ा झटका देने लगे, चल दिए। राजा बलि चरणों में गिर गए। नहीं नहीं महाराज आप जाइए, नहीं 3 पग भूमि चाहिए ना, ठीक है अपने पैरों से लो नाप के, मैं दूंगा। इनके गुरु जो थे ना शुक्राचार्य, देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य।
शुक्राचार्य जी को बुलाया, गुरुजी आप आइए, आज देखिए बड़ा एक हठीला, बहुत हठ करने वाला ब्राह्मण पुत्र खड़ा है, मैं ज्यादा देना चाहता हूं, ये 3 पग भूमि मांगता है। जैसे ही शुक्राचार्य जी ने बाहर आके देखा तो देखते ही पहचान गए कि कौन है। राजा बलि, इनको तू क्या समझ रहा है, कौन है ये? बोले किसी ब्राह्मण का बेटा लगता है। अरे पागल, ये किसी के बेटा नहीं है, ये सबके बाप हैं, तू इन्हें बेटा मत समझ, ये तो बेटा बन जाते हैं, ये तो सबके पिता हैं, पिता गुरुस्त्वम जगताम अधीशः, सबके पिता हैं। कि एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादिदितेर्जातो देवानां कार्य साधक। ये तो सबके पिता हैं, ये साक्षात नारायण हैं, ये देवताओं का काम बनाने आए हैं। तू मना कर दे, मैं 3 पग भूमि नहीं दूंगा। लेकिन राजा बलि कहते हैं कि गुरुजी ये सच में भगवान है? बोले बिल्कुल ये भगवान है। बोले गुरुदेव आप ये बताओ, इतना रुपया पैसा मेरे पास जो कुछ भी है, क्या ये हमेशा मेरा ही रहेगा? शुक्राचार्य बोले कि बलि, लक्ष्मी तो किसी की नहीं रहती, सबको एक दिन छोड़ना ही पड़ता है। पैसा न छोड़े तो तुम तो छोड़ के जाओगे ना पैसे को। राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव फिर आप ही बताओ, ऐसा मौका कब आएगा? अरे यदि पैसा छोड़ना ही है तो फिर क्यों ना आज सब कुछ बांके बिहारी के चरणों में ही चला जाए। ऐसा मौका कब आएगा? वैसे भी ये सब धन ऐश्वर्य हमेशा तो रहना नहीं। जागो रे दौलत वालों जागो रे, पैसा बेटा दे सकता है, पुत्र का पाना मुश्किल है। पैसा पत्नी दे सकता है, धर्म पत्नी पाना मुश्किल है। पैसा नौकर दे सकता है, सेवक मिल जाना मुश्किल है। और पैसा बिस्तर दे सकता है, पर नींद का आना मुश्किल है। पैसा गीता दे सकता है, पर ज्ञान नहीं दे सकता है। पैसा गीता दे सकता है, पर ज्ञान नहीं दे सकता है। पैसा मंदिर दे सकता है, पर भगवान नहीं दे सकता है। राजा बलि बोले कि गुरुदेव जब सब जाना ही है तो क्यों ना आज प्रभु ले जा रहे हैं तो ले जाने दो, क्या हो गया? नहीं माने बलि, संकल्प पर अपने खड़े रहे। बाद में भगवान जब लेने का समय आया था, संकल्प होते ही बामन से विराट बन गए मेरे प्रभु। बोलो विराट भगवान की जय। बड़ा विशाल रूप बना लिया। एक पग में नीचे के लोक नापे, दूसरे पग में ऊपर के लोक नापे, तीसरे पग भूमि नहीं बची तो राजा बलि को भगवान बोले कि बलि अब हमें तीसरे पग भूमि दो, कहीं से भी लाके दो। राजा बलि ने कहा कि बिल्कुल दूंगा। पहले ये बताओ कि जब मांगने आए थे तो क्या इतने ही बड़े थे? बोले क्या मैं बदल गया? अच्छा ये और पूछ रहे हो क्या मैं बदल गया? जितने तुम बदले हो ना आज तक कोई नहीं बदला होगा। लेने आए थे तो इतने से, लेने लगे तो इतने बड़े। हाँ प्रभु यदि आप फिर छोटे से बामन बन जाओ ना, क्योंकि मुझे विराट रूप से प्यार नहीं है। ठीक है आपका ये स्वरूप है, पर मेरा मन तो आपके उस बामन रूप में लगा हुआ है। आप फिर वैसे ही बन जाओ तो मैं तीसरे पग भूमि भी दूंगा आपको, मैं वचन देता हूं। बामन भगवान फिर विराट से बामन बन गए। अब तीसरे पग भूमि दो बलि। राजा बलि ने कहा हाथ जोड़कर कि प्रभु आपने मेरा सब कुछ लिया, क्योंकि जो कुछ आप लेते जा रहे थे वो सब मुझे आपके विराट रूप में दिखाई दे रहा था। मैंने आपके विराट रूप में नीचे के लोग देखे, ऊपर के लोग देखे, इस पृथ्वी को देखा। मैंने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने मंत्री परिवार, राज कोष सब आपके विराट में देखा, पर प्रभु मैंने अपने आप को नहीं देखा। तो जब आपने मेरा सब कुछ ले लिया
तो फिर इस दास को क्यों छोड़ रहे हो? मैं आपके चरणों में झुकता हूं, अब उठाओ अपना तीसरा पग, अपने भक्त के मस्तक पर पधराओ और अपने भक्त की वाणी को आप सत्य कर दो प्रभु। पदम तृतीयम कुरु शीर्षण में निजम। ऐसा कह के राजा बलि झुक गए। भगवान ने वो तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रख के अपने भक्त के वचन को सत्य कर दिया। बोलो वामन देव भगवान की जय। अब ये प्रसंग तो बड़ा सुंदर हुआ, पर भगवान ने राजा बलि को क्या दिया देखो। कईयों को लगता है कि भगवान तो लूट के ले गए। सुनो थोड़ा, भागवत में ये कथा यही खत्म नहीं है। राजा बलि को प्रभु ने क्या दिया? भगवान बोले देखो बलि, तुम इस समय सुतल लोक में चले जाओ और वहां जाकर तुम एक मनवंतर पूरा आराम करो। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। अभी भी राजा बलि सुतल लोक में आराम कर रहे हैं। भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है कि इसके बाद जो सावरणी मनवंतर आएगा, राजा बलि तुम उसमें इंद्र बनोगे, तुम स्वर्ग के राजा बनोगे। अभी तुम जाओ आराम करो सुतल लोक में। तो राजा बलि चल दिए, लेकिन जब जा रहे हैं ना तो बड़े उदास हैं। प्रभु ने बुलाया कि इधर आओ, दुखी क्यों हो? बोले प्रभु आपने कहा है जाने के लिए, मैं सुतल लोक में जाऊंगा, लेकिन क्या करूं, आपके इस बामन रूप के सामने से हटने का मेरा मन नहीं करता। क्या करूं, आप इतने प्यारे लग रहे हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले बलि भैया तूने मुझे अपना सब कुछ दे दिया, तो क्या मैं तुझे अपना बामन रूप नहीं दे सकता? मैं तुझे वचन देता हूं कि सुतल लोक में जिस महल में तू जाके रहेगा ना, उस महल के दरवाजे पर मैं 24 घंटे इसी बामन रूप को लेकर हमेशा तेरी पहरेदारी करता रहूंगा, तेरी चौकीदारी करता रहूंगा। और जिस दरवाजे से तू महल के निकलेगा, जब निकलेगा, तू हमेशा मेरा दर्शन करेगा। और बंधुओं, आज भी एक रूप में मेरे प्रभु राजा बलि के द्वार पर सुतल लोक में खड़े हुए हैं, आज भी। क्योंकि नवधा भक्ति में अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, और उस आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य राजा बलि हैं। इनसे बड़ा कोई आत्मनिवेदन करने वाला भक्त नहीं हुआ। इन्होंने सब कुछ दे दिया था प्रभु को। तो देखो, जो बांके बिहारी को सब कुछ देता है ना, मेरे बांके बिहारी अपने आप को उसके लिए लुटा देते हैं। भगवान राजा बलि के हो गए। बोलो बलि जी महाराज की, वामन देव भगवान की जय। आगे मत्स्यावतार लेकर राजा सत्यव्रत पर कृपा की। यहां से भागवत का 9वां स्कंद प्रारंभ हुआ है, जिस 9वें स्कंद में 2 वंशों की कथा आई है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान राम हुए हैं और चंद्रवंश में बालकृष्ण। अब आप चिंता नहीं करना, बस बहुत जल्दी हम पहुंच रहे हैं। सूर्यवंश के राजाओं की कथा पहले सुखदेव जी ने सुनाई है, लेकिन यह भी बताया कि परीक्षित वक्तुम वर्ष शतैरपि, ये सूर्यवंश के राजाओं की कथा तो इतनी विस्तार में है कि मैं 100 साल भी सुनाऊंगा तो भी कथा पूरी नहीं होगी। वैसे भी बंधुओं, भगवान की कथा का अंत कहां? क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान की कथा तो अनंत है, कितना भी सुनाते जाओ कम पड़ती है। हमारे ब्रज में तो कहावत है कि दोनों एक सी हैं, कथा और मठा। मठा यानी छाछ, आप पीते हो ना गर्मियों में, तो कथा और मठा दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। कथा को जब चाहो बढ़ा दो, जब चाहो कम कर लो। अब सुनने वाले अच्छे श्रोता मिल जाएं, सुनाते जाओ सुनाते जाओ, कथा की क्या कमी। ऐसे ही मठा, घर में कुछ मेहमान ज्यादा आ जाएं तो मठा बना लो, छाछ बना लो, और फिर जितने आ रहे हो आने दो, पानी मिलाते जाओ और पिलाते जाओ। छाछ में जितना पानी मिले और मजा आता है। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसी ही कथा है। तो सुखदेव जी बोले कि परीक्षित फिर भी मैं तुमको सुनाऊंगा। सूर्यवंश में
महाराज वैवस्वत मनु जिनके वंश का बड़ा विस्तार हुआ है, इनके 10 बेटे थे। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दृष्ट दृष्ट कुरुशकान नरशंतम प्रशद्रम च नवगम च कविम विभु। और सब पुत्रों के वंश का वर्णन सुखदेव जी ने यथा समय किया। प्रशद्र जी की गौ सेवा का वर्णन किया। नभक के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश की कथा भी सुनाई। महाराज शर्याती की बेटी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ, वो प्रसंग भी सुनाया। च्यवन ऋषि भी बड़े अद्भुत ऋषि थे। आप लोग बहुत खाते हो ना आजकल च्यवनप्राश, ये कोई आज की दवा नहीं है। अश्विनी कुमारों ने जो देवताओं के वैद्य हैं, उन्होंने च्यवन ऋषि के रोग को दूर करने के लिए उनको च्यवनप्राश बना के खिलाया था। तब से इसका नाम ही पड़ गया च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि के लिए यह बनाया गया था, बहुत पौष्टिक होता है शरीर के लिए। तो इन च्यवन ऋषि के साथ महाराज शर्याती ने अपनी बेटी सुकन्या की शादी की थी, ये कथा सुनाई। इसी प्रकार से जो सबसे बड़े पुत्र थे इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु जी के निमि दंडक आदि 100 बेटे हुए। इनके वंश में आगे चल के राजा हुए महाराज यवनाश्व। यवनाश्व जी के पुत्र हुए मानधाता। मानधाता जी के वंश में आगे चल के हरिश्चंद्र हुए, रोहित हुए, त्रिशंकु जैसे प्रतापी राजा हुए। श्री सगर जी का जन्म हुआ इसी सूर्यवंश में। और जिन सगर जी के 60,000 बच्चे कपिल मुनि के शाप से अश्वमेध यज्ञ के समय जलकर भस्म हुए थे। पर बाद में फिर सगर की दूसरी रानी से एक बेटे थे असमंजस। असमंजस के पुत्र हुए थे अंशुमान। अंशुमान के पुत्र हुए थे दिलीप। दिलीप के पुत्र हुए थे भगीरथ। और जो भगीरथ जी मां गंगा के चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पूर्वजों की आत्मा भटक रही है। 60,000 बच्चे जो जलकर भस्म हुए थे शाप से, सबकी आत्मा भटक रही है। तो भगीरथ ने मां गंगा से प्रार्थना करी कि मां आप मेरे पूर्वजों को भी तारो और संसार के सब भक्तों को आप तारने के लिए धरती पर आओ। तो भगीरथ की प्रार्थना से मां इतनी प्रसन्न हुई कि कल कल शब्द करती हुई साक्षात मां गंगा का अवतरण धरती पर हुआ है। बोलो गंगा मैया की जय। भागवत में लिखा हुआ है कि कोई गंगा में स्नान न कर पाए। वैसे तो गंगा जी यहां बहुत पास से ही बहकर जा रही हैं, पर फिर भी लिखा है कि यदि कोई गंगा में स्नान न कर पाए और 400 कोस दूर बैठकर, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 400 कोस दूर बैठकर भी यदि कोई गंगा जी का नाम ले ले तो वहीं से गंगा मां उसके पापों को जला के भस्म कर देती हैं। बोलो गंगा मैया की जय। भागीरथी माता की, जाह्नवी मैया की जय। गंगा अवतरण का प्रसंग भी सुनाया। आगे फिर भगीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत के पुत्र हुए सुदास, सुदास के पुत्र हुए सौदास, सौदास के पुत्र हुए अस्मक, अस्मक के पुत्र हुए खट्वांग के खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। खट्वांग जी के पुत्र हुए दीर्घबाहु। दीर्घबाहु के पुत्र हुए थे रघु। इसीलिए सूर्यवंश का नाम रघु के बाद रघुवंश भी पड़ा है। हम भगवान राम को इसीलिए रघुनंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि राम के पूर्वज हैं रघु। रघु के पुत्र हुए थे फिर अज, अज के पुत्र हुए थे दशरथ। और श्री दशरथ जी के यहां भगवान ने 4 रूपों में अवतार धारण किया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अब बालकृष्ण तो बस आने वाले हैं थोड़ी देर में, पर भगवान राम भी आए हैं बीच में, तो थोड़ा उनका भी हम स्मरण करें। जैसे कि गोस्वामी जी ने
जब भगवान राम प्रकट हुए अयोध्या में तो कुछ पंक्तियां गाई हैं। इनको गाए बिना हम कैसे आगे बढ़ जाएं? 2 मिनट के लिए भगवान राम का स्मरण करो, फिर बस बालकृष्ण आने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। गाइए बड़े भाव से। प्रभु राम कैसे प्रकट हुए? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कह विद करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुति संता सोमहित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकांता ओ ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोले सोमति डोले तजो तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप तो सुने वचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर रूपा यह चरित जगाए हरिपद पावे तेन पर भव को ओ राजा राम 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 सीता राम 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 बड़े भाव से सीता राम राम राम। अब आपको तो मालूम है राम कथा 9 दिन होती है और 9 दिन में भी पूरी नहीं होती, क्योंकि राम के चरित्र अनंत हैं। तो हम 9-10 मिनट में क्या सुन पाएंगे, क्या मैं सुना पाऊंगा। तो इसीलिए 2 मिनट के लिए भगवान राम के नाम को ही गा लो, क्योंकि नाम में ही सारी राम कथा छुपी हुई है। तो मस्ती से प्रभु को पुकारो गाते हुए भाव से। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम कहिए जाओ ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जाओ। राजा रामचंद्र भगवान की हो। ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम राम राम
राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम। मालूम है भगवान के राम के नाम में कितना आनंद है। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए थे, हनुमान जी के पास उस समय अंगूठी थी। गाते हो ना हनुमान चालीसा? तो मेरे ख्याल से सब गाते होंगे, हाँ, सबको याद होगी। गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, ओ प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई। तो जल दिलांग गए अचरज नाही, जल दिलांग गए अचरज नाही, ओ जल दिलांग गए अचरज नाही, जल दिलांग गए अचरज नाही। हनुमान जी के मुख में अंगूठी थी, जिस अंगूठी पर राम नाम लिखा हुआ है। और ये अंगूठी भगवान राम ने लक्ष्मण से लेकर हनुमान जी को दी थी और कहा था कि हनुमान, जब तुम लंका जाओ तो सीता जी को, जानकी को ये अंगूठी दिखाना, क्योंकि ये अंगूठी तुम्हारे पास यदि सीता देखेंगी तो उन्हें भरोसा हो जाएगा कि मैंने ही तुमको भेजा है। क्योंकि माया ते असरच नहीं जाई, ये अंगूठी कोई विद्या से माया से बनाई नहीं जा सकती, ये बड़ी विशेष अंगूठी है, मेरी है। यदि तुम सीता को दिखाओगे तो वो पहचान लेंगे कि मैंने ही भेजा है। तो हनुमान जी उस अंगूठी को लेकर चले। अब जब छलांग लगाने वाले थे, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौत कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर संभारी, तरके पवन तने बल भारी। सुंदरकांड की पंक्तियां हैं। हनुमान जी जब छलांग लगाने को तैयार हैं, अब उनको याद आया कि ये अंगूठी प्रभु ने दी है और मैं तो इतनी लंबी छलांग लगाऊंगा, 100 योजन की छलांग होगी, सीधे लंका में ही उतरूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये अंगूठी इधर उधर रख ली तो सागर में न गिर जाए। भगवान की अंगूठी है, क्या करूं? अब और कोई जगह नहीं मिली। हनुमान जी के पास कोई जेब तो है नहीं जो रख ले। आजकल तो लोग बहुत जेबें बनवाते हैं, कई लोग तो चोर जेबें भी रखते हैं। ऐसी छोटी छोटी जेब गुप्त बनवाते हैं कि चोर भी ना ढूंढ पाए, बड़े तरीके से छोटी छोटी जेब, जाने कहां कहां। पर हनुमान जी के पास तो कोई जेब नहीं। श्री हनुमान जी महाराज कहां रखें उस अंगूठी को? तो मेरे प्रभु श्री राम की उस अंगूठी को हनुमान जी ने मुख में रख लिया। शांत बैठ जाओ सब लोग, हाँ? बस हम लोग पहुंच रहे हैं नंदोत्सव तक, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ। उस अंगूठी को हनुमान जी ने मुख में रखा और आगे की घटना तो आप सब जानते हो। हनुमान जी ने ऐसी छलांग लगाई, पहुंच गए लंका। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आप सोचिए कि हनुमान जी के मुख में अंगूठी और अंगूठी में राम नाम, तो राम नाम अंगूठी पर आने से हनुमान जी उस सागर को एक छलांग में पार कर गए। यदि किसी के मुख में राम नाम आ जाए तो क्या वो भव सागर से पार नहीं जाएगा? यहां तो अंगूठी में राम नाम था, यदि हमारे मुख में राम नाम आ जाए तो क्या हम भव सागर से पार नहीं जाएंगे? गाइए मस्ती से। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम राम सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राम राम, राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, गाइए सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम, ओ राजा राम 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 सीता राम
राम राम राम राम राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 हरि बोल ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 कई बार से ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम राम सीता राम राम बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बंधुओं, इस प्रकार से मेरे प्रभु अवधपुरी में प्रकट हुए और सुंदर चरित्र भगवान राम के हैं। एक बात बड़ी समझने की है, भागवत में कृष्ण से पहले राम का ये प्रसंग क्यों? उसका एक ही कारण है बंधुओं, आप लोग सुनना भी और याद भी रखना। राम का चरित्र है और कृष्ण की लीला है। हाँ? ठीक है, रामलीला शब्द भी बड़ा प्रचलित हो गया, लेकिन वास्तविकता में शास्त्रों में राम की लीला नहीं कहा गया, राम का चरित्र कहा गया। गोस्वामी जी ने भी जब ग्रंथ की रचना की तो क्या लिखा? रामचरित मानस। राम लीला नहीं कहा, रामचरित। लीला कृष्ण की है, चरित्र राम का है। अब देखिए, और मैं यदि सरल करके आपको बताऊं तो लीला वो है जिसको देखना है, जिसका आनंद लेना है, पर चरित्र वो है जिसे देखना भी है, सुनना भी है और जीवन में उतारना भी है। हम लोग क्या करते हैं कि राम के चरित्र को तो नहीं उतारते, कृष्ण की लीला को उतारना चाहते हैं जीवन में। बहुत से लोग कहते हैं महाराज भगवान ने 16,000 शादियां की तो हमको भी छूट होनी चाहिए, 16 तो हम भी करेंगे, ऐसा लोग कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह नहीं भूलना भगवान ने 16,000 शादियां की पर प्रभु के कभी सिर में भी दर्द नहीं हुआ, और आज तो एक शादी करने वाले भी सिर पकड़े बैठे हैं। वो भगवान है ना, इसीलिए वो कर सकते हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा किस लिए किए थे, उसका भी एक बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। पर इतना आप समझो कि चरित्र वो है जिसे जीवन में उतारना है। भगवान राम ने एक आदर्श मानव कैसा होना चाहिए, वो चरित्र हमारे सामने रखा। पिता पुत्र का कैसा प्रेम होना चाहिए, मां बेटे का कैसा प्यार होना चाहिए। अब मैं कहां तक बताऊं, चरित्र तो बहुत भगवान राम के हृदय में आ रहे हैं, पर ज्यादा सुनाऊंगा तो फिर आपको लेट होगा, देर होगी। प्रभु के चरित्र तो अनंत हैं। भाई भाई का प्रेम कैसा हो, राम जी ने बताया। यहां एक मकान के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए भाई भाई लड़ पड़ते हैं, घरों में दीवारें खड़ी हो जाती, और वहां युद्ध तो उधर भी हुआ था। हम लोग तो आज भाई भाई इसलिए लड़ते हैं कि भाई ये मेरा है, ये मेरा है, पर राम और भरत इसलिए लड़े थे। भरत जी कहते थे भैया गद्दी आपकी है, राम कहते थे नहीं भरत, राजगद्दी तेरी है। यहां एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं देखो, और यहां भाई भाई मेरा मेरा कह के लड़ते हैं। कहां प्रेम रह गया हो? मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं जो सच्चाई से नहीं मिलते, औरों को दे रहे हैं मोहब्बत का सबक और अपने घर में सगे भाई से नहीं मिलते। देखो ऐसा समय आ गया, दुनिया को सिखा रहे हैं प्यार मोहब्बत की बातें और घर में भाई भाई की नहीं बनती। लेकिन भगवान राम के जीवन से हम शिक्षा लें। आज राम की बड़ी आवश्यकता है।
तो इसीलिए भागवत में रामचरित्र कृष्ण से लीला से पहले आया है, ताकि हमारे जीवन में हमारा चरित्र, हमारा कैरेक्टर अच्छा हो जाए। क्योंकि चरित्र जिसका अच्छा होगा, लीला भी कृष्ण की वो ही अच्छी तरह समझेगा। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होगा ना, वो क्या करेगा मालूम है? वो यही कहता रहेगा, भगवान ने रास क्यों रचाया, भगवान ने इतनी शादियां क्यों की। क्योंकि अपना चरित्र अच्छा नहीं है ना, तो भगवान की लीला में भी हमें बुराइयां दिखाई देंगी। इसीलिए राम का चरित्र देखो पहले, अपने चरित्र को अच्छा करो, फिर आपको कृष्ण लीला समझ में आएगी। एक बार कहिए श्री राधे। तो भगवान के कुछ प्रसंगों का, चरित्रों का भी वर्णन सुखदेव जी ने 2 अध्याय में किया। बीच में थोड़ा सा निमि वंश सुनाया, फिर अंत में चंद्र वंश सुनाया। भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र पुरर्वा, और फिर यहां से नहुष, ययाति, यदु, बड़े बड़े प्रतापी राजा इस चंद्रवंश में हुए। ययाति जी का चरित्र तो बड़ा विस्तार में आया है भागवत में। इनके बेटे थे यदु। यदु से चंद्रवंश की एक शाखा निकली जिसका नाम पड़ा यदुवंश। क्या नाम पड़ा? यदुवंश। जैसे राम से पहले रघु हुए थे, ऐसे कृष्ण से पहले यदु हुए हैं। इसीलिए राम जी का एक नाम रघुनंदन है और कृष्ण का नाम यदुनंदन है। तो यदु से यदुवंश की शाखा निकली। इसमें आगे चल के महाराज देवमीढ़ हुए। देवमीढ़ के पुत्र शूरसेन हुए। शूरसेन की मारिशा नाम की पत्नी से श्री वसुदेव जी का जन्म हुआ, और जिन वसुदेव जी के आंगन में देवकी के 8वीं संतान के रूप में प्रभु ने अवतार लिया। 9वें स्कंद के अंत में केवल 2 श्लोकों में सुखदेव जी ने कृष्ण कथा सुनाई, बहुत संक्षेप में। कि जातो गतः पितृगृहाद ब्रज में दितार्थो हत्वा रिपुं शुतशतानि कृतोरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुषः कृतुवे समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयन् जनेषु। इस श्लोक में बड़ा संक्षिप्त में कृष्ण कथा सुनाई है, आप भी सुनिए। जातो गतः, ये 2 शब्द पहले बोले हैं, जातः तत्पश्चात गतः। कहां जातः, कहां प्रकट हुए? बोले कंस कारागृहे जातः, कंस के कारागार में प्रकट हुए, अवतार लिया। फिर गतः यानी चले गए तुरंत। कहां? गोकुलम प्राप्त है, गोकुल चले गए। वहां माखन चुराया, पूतना आदि दुष्टों को मारा, अनेक असुरों का उद्धार किया, गौएं चराई, बछड़े चराए, गिरिराज उठाया, रास रचाया। 11 वर्ष ब्रज में रहकर फिर मथुरा आ गए। मथुरा में कंस आदि दुष्टों को मारा, कौरव और पांडवों को मिला के महाभारत कराया, द्वारिकापुरी बसाई। अंत में उद्धव को ज्ञान देकर अपने कुल का उद्धार करके भगवान अपने परम धाम पधारे। हो गई कृष्ण कथा पूरी। और तो नहीं सुननी आपको? आप कहोगे यहां तो मालूम ही नहीं चला कब आए और कब निकल भी गए। सुखदेव जी ने पहले ऐसे ही सुनाया, क्योंकि सुखदेव जी के कहने का भाव है कि भैया राम कथा कोई सुनना चाहे न सुनना चाहे, सुना देनी चाहिए। क्योंकि जैसे राम जी भोले भाले सीधे साधे हैं, उनका चरित्र भी बड़ा सीधा है, जल्दी समझ में आता है। पर कृष्ण कथा तो उसको ही सुनाई जाए जो सुनने की इच्छा रखे, क्योंकि ये जैसे टेढ़े हैं, इनकी सारी लीलाएं भी टेढ़ी मेढ़ी हैं। समझना सबके बस की बात नहीं। सुखदेव जी सोच रहे थे कि हम तो थोड़ा सा सुना देते हैं, आगे परीक्षित की इच्छा होगी, ये पूछेंगे तो फिर सुना देंगे। पहले तो इतना ही सुनाया।
अब यहां से भागवत का 10वें स्कंद प्रारंभ हो रहा है, जिसमें मेरे प्रभु का चरित्र है। देखो, आज 4थे स्कंद से चले थे, 10वें तक पहुंच ही गए हम। ठाकुर जी ने हमारा बेड़ा भी पार लगा ही दिया है, समझ लो। ले ही आए हमको यहां तक। बस अब तो आने वाले। आप 10 मिनट बैठिए बस शांत। 10वें स्कंद में, क्यों मैंने 10 मिनट कहे तो हंस क्यों रहे हो? 10 मिनट के क्या 10 घंटे हो जाएंगे? हाँ, 10 के 20 हो सकते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। पर बहुत ज्यादा समय नहीं, 10 ही समझो आप। अभी बहुत बधाइयां लुटाऊंगा, बड़ा आनंद आएगा। एक सूचना भी मैं आपको दे दूं, चलो बीच में। कल भागवत कथा का 5वां दिन है, और कल विशेष रूप में, जैसे अभी प्रकट होने वाले हैं प्रभु, कल हम उनकी बाल लीलाएं सुनेंगे। कैसे भगवान ब्रज में नंद भवन में लीलाएं करते थे, सब सुनेंगे कल। बाल लीलाओं में एक बड़ी विशेष लीला है, माखन चोरी लीला। उसको आप केवल सुनोगे नहीं, कल देखोगे भी। हमारे बीच में छोटे से बाल कृष्ण कल माखन चुराने भी आएंगे साक्षात। हमारे सामने मटकी फोड़ेंगे, माखन खाएंगे, ग्वाल बालों को भी खिलाएंगे। और फिर कल जब कथा का विश्राम होगा तो गिरिराज जी की पूजा भी सब ब्रजवासी मिलके करेंगे, हम लोग भी करेंगे यहां। और मैं आप सबसे कल गिरिराज जी की परिक्रमा भी लगवाऊंगा। ये भी मैं बता दूं कि जो वहां गिरिराज जी की परिक्रमा का फल भक्तों को मिलता है, कल आप सब रुद्रपुर के भक्तों को इसी भागवत के प्रांगण में गिरिराज जी की वही परिक्रमा का फल कल प्राप्त हो जाएगा। तो कल का उत्सव बहुत ही विशेष है। कल भी आप लोग समय से आना। अब आइए, बस बालकृष्ण को हम प्रकट करवाएं बहुत जल्दी। 10वें स्कंद का प्रारंभ परीक्षित के प्रश्न से हो रहा है। परीक्षित जी कह रहे हैं कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञांचो भयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। परीक्षित कह रहे हैं कि गुरुदेव, हे सुखदेव, आपने हमें उभय वंशानाम राज्ञाम परमाद्भुतम चरितम कथितः। ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि आपने हमें सूर्य वंश और चंद्र वंश, दोनों वंशों के राजाओं की कथा बहुत विस्तार में सुनाई। सूर्य वंश में कौन हुआ, चंद्र वंश में कौन हुआ। लेकिन गुरुदेव, मैं आपको सत्य बताऊं, मैं यहां किसी के वंश की कथा सुनने नहीं बैठा, मैं तो केवल अपने वंशी वाले की कथा सुनने को बैठा हूं। ठीक है, आपने सुनाया, बड़ी कृपा की, पर वंशी वाले की कथा सुनाने का समय आया तो बस आपने बुलाया और भगा दिया प्रभु को। हाँ? नहीं नहीं, मुझे तो आप विस्तार में कृष्ण कथा सुनाइए। तो यहां से श्री सुखदेव जी परीक्षित को कृष्ण कथा में प्रवेश करा रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए। कहते हैं, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम ययो। एक बार जब इस पृथ्वी पर अनेक दुष्ट राजा आ गए, कंस जैसे, जरासंध जैसे, दंतवक्त्र शिशुपाल, विदुरथ जैसे, दुर्योधन जैसे, और अनेक असुर भी आ गए। अरिष्टासुर, बकासुर, अघासुर, ये सब असुर भी आ गए। तो पृथ्वी इन सब के पापों से दबने लगी और मां पृथ्वी गाय का रूप बनाकर ब्रह्मा के पास गई। गोभूत्वाश्रमुखी खिन्ना क्रंदंति करुणम विभो। ब्रह्मा जी को जाकर कहा कि हे ब्रह्मा, आप भगवान तक मेरा संदेश पहुंचाइए। प्रभु मेरी सुनते नहीं है, मेरे ऊपर इतने असुर आ गए जिनके पाप कर्मों से मैं दबी जा रही हूं। आप कृपा करके भगवान तक मेरा निवेदन पहुंचाइए। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर, सब देवताओं को लेकर क्षीर सिंधु के तट पर पहुंचे हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम। वहां जाकर पुरुष सूक्त के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा, सहस्र शीरिखा पुरुख
सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभोमिगुम सर्वत्यस्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम आदि आदि इन पुरुषोक्त के मंत्रों के द्वारा भगवान का आह्वान किया। और अचानक ब्रह्मा जी बड़ी जोर से मुस्कुराए। देवताओं ने पूछा, ब्रह्मा जी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या हो गया? ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं काम बन गया। बोले हुआ क्या? हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो बताया कि भगवान की वाणी मुझे अपने हृदय में सुनाई दे गई है। देवता बोले फिर हमें भी सुनाओ, भगवान ने क्या कहा? तो ब्रह्मा जी सब देवताओं को सुना रहे कि आप चिंता नहीं करना, क्योंकि वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। देवताओं भगवान ने कह दिया है बहुत जल्दी प्रभु वसुदेव जी के घर कृष्ण बनकर अवतार लेने वाले हैं। और देखो देवताओं, तुम्हारे लिए दुगनी प्रसन्नता की बात है, भगवान ने कहा है कि वो अकेले नहीं आएंगे, अब की बार अपनी प्राण प्रिया परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी को लेकर बांके बिहारी अवतार लेने वाले हैं। युगल रूप में अवतरण होगा, राधा भी प्रकट होंगी। देवता बड़े गदगद हो गए। अब यहां से कथा मथुरा की ओर जा रही है। मथुरा में क्या हो रहा है आप सुनिए। श्री वसुदेव जी का देवकी मैया के साथ विवाह हो रहा है। शूरसेन के पुत्र वसुदेव हैं और देवकी किसकी कन्या है? मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन के छोटे भाई हैं देवक। देवक की बेटी है देवकी। वसुदेव जी के साथ शादी हो रही, बहुत धूमधाम से विवाह हुआ। जब देवकी विदा होने लगी उस समय सारा राज परिवार रो रहा था। आप तो जानते होंगे बेटी विदा होती है तो वो दृश्य बड़ा गंभीर होता है। पड़ोसी के घर में भी बेटी विदा हो रही हो, कोई देखे तो आंखों में आंसू जरूर आएंगे। हमारे ब्रज में तो कहावत है, जाके पाम न फटी विवाई वो पीर पराई क्या जाने, जिसने कन्याधन जना नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। ये तो एक मां बाप ही समझ सकते हैं जिन्होंने बेटी को विदा किया होगा। जब देवकी विदा हो रही हैं, सारा राज परिवार रो रहा है उस समय। आज कंस की आंखों में भी आंसू हैं। कंस को लगा कि चलो चाहे मेरे चाचा की बेटी है पर मैं इसको छोड़ के आऊंगा, मैं इसका भाई लगता हूं, इसके घर तक विदा करा के आऊंगा। सारथी को रथ से नीचे उतारा, कंस उस रथ पर सारथी बन के बैठ गया। वसुदेव जी देवकी दोनों रथ पर बैठे हैं, कंस रथ को लेकर आगे चला। जैसे ही वो रथ थोड़ा आगे बढ़ा उसी समय आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कंस को कहा कि अरे पापी, अरे दुष्ट कंस, आज जिस बहन को तू इतना लाड़ प्यार से विदा कर रहा है ये नहीं भूलना, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से बुधः, इसी बहन का जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। अब इतना सुनते ही कंस का वो सारा प्रेम समाप्त हो गया, क्योंकि वो प्रेम था ही नहीं, वो तो बस दिखावा था। सब समाप्त हो गया। तलवार निकाल ली, देवकी को मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने बड़ा समझाया, नहीं समझा। बाद में वसुदेव जी को कहना पड़ा कि देख कंस, मृत्युर जन्म बताम वीर देहे न सहजायते। अरे भैया मरना तो सबको है, तू भी मरेगा, मैं भी मरूंगा, देवकी भी मरेगी, जाना तो सबको है, पर अपने हाथों से अपनी बहन को क्यों मारता है? और वो भी इस समय, अभी अभी डोली में बैठी है, शादी हुई है, और तू मारने जा रहा है? छोड़ दे। देख कंस, तुझे देवकी से भय नहीं है, इसके 8वें गर्भ से भय है। तो मैं तुझे वचन देता हूं, केवल 8वां नहीं, पुत्रान शब्द का प्रयोग किया, इसमें बहुवचन है, यानी केवल 8वां नहीं, जितने पुत्र होंगे वसुदेव ने कहा मैं सब तुझे दे दूंगा। ठीक है, अब तो छोड़ दे। क्योंकि वसुदेव जी ने अपना धर्म निभाया। इस समय उनका धर्म है पत्नी की रक्षा करना, क्योंकि पति है ना।
पति शब्द का अर्थ होता है पाति रक्षति स्वप्राणी रप्यसौ पति। जो प्राणों की बाजी लगा दे पर पत्नी की रक्षा करे वो पति है। लेकिन आज का तो मुझे नहीं पता। मैंने सुना एक आदमी था, वो जब भी किसी ट्रक को आते हुए देखता था ना, भाग जाता था। तो उसके किसी फ्रेंड ने पूछा, किसी मित्र ने, कि भाई तू ट्रक को देखकर क्यों भाग जाता? तो बोला कि मेरी पत्नी एक बार ट्रक में भाग गई थी। तो बोले तू ट्रक देख के क्यों भागता? मैं डरता हूं कहीं वापस ना आ जाए। प्रेम से कहिए श्री राधे। आज का तो पूरा माहौल ही अलग है, लेकिन वसुदेव जी ने अपने धर्म को निभाया, पति धर्म का पालन किया। कंस ने वसुदेव जी की बात पर भरोसा किया। देखो, ठीक है वसुदेव जी आप कहते हो तो मैं मानूंगा, ले जाओ देवकी को, लेकिन बच्चे मेरे पास लाना सारे। क्योंकि उस समय वसुदेव से बड़ा कोई सत्य बोलने वाला नहीं था संसार में। परम सत्यवादी थे वसुदेव। कंस जैसा पापी भी देखो इनकी बात पर भरोसा कर रहा है। भगवान कहते हैं मैं सबके घर बेटा बन के नहीं आता, जिसने जीवन में सत्य का आश्रय लिया होता है मैं उसका बेटा बन के, पुत्र बन के उसके आंगन में आ जाता हूं। वसुदेव ने हमेशा सत्य का आश्रय लिया। आगे एक एक पुत्र देवकी मैया के हुए हैं वसुदेव जी के द्वारा। कंस को दया नहीं आई बंधुओं, उन छोटे छोटे बच्चों को शिला पर फेंक फेंक कर कंस ने प्राणांत किया। 6 बच्चे मार दिए देवकी के, दया नहीं आई। इसके पापों का घड़ा बढ़ता जा रहा है। जब देवकी ने 7वां गर्भ धारण किया तो उस समय कभी तो रोती है कभी हंसती है कि सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। कभी रोती है कभी हंसती है देवकी। हंसती इसलिए है कि मेरे एक और बेटा होने वाला है, रोती इसलिए है कि नहीं नहीं मेरा दुष्ट भाई उसे भी मार डालेगा। तो हर्ष शोक विवर्धन, भगवान से ये नहीं देखा गया। उसी समय प्रभु ने अपनी योग माया को बुलाया और कहा कि देखो योग माया जी तुम जाओ और इसी समय देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करो। देवकी के 7वें गर्भ को आप रोहिणी के गर्भ में डालो। रोहिणी भी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। और देखो फिर योग माया जी तुम सीधे गोकुल चली जाना। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी है यशोदा। भगवान बोले कि आप उनके गर्भ से कन्या बन के प्रकट होना। ऐसा कह के योग माया जी को प्रभु ने विदा किया। योग माया ने वैसा ही किया। सबसे पहले तो देवकी के 7वें गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में इनको डाला है और फिर भगवान कृष्ण से पहले रोहिणी जी के गर्भ से श्री दाऊ जी का अवतार हुआ, बलराम जी प्रकट हुए। बोलो बलराम जी महाराज की जय। ये गोकुल में ही प्रकट हुए हैं, मथुरा में नहीं, क्योंकि कल भी मैं इस पर चर्चा करूंगा। वसुदेव और नंद बाबा दोनों आपस में पक्के मित्र थे। जब रोहिणी मैया गर्भवती हुई हैं, वसुदेव जी ने इनको गोकुल में नंद भवन में ही छोड़ दिया था। ये यशोदा जी के साथ गोकुल में रहती थी, तो वहीं दाऊ जी का अवतार हुआ, बलराम जी प्रकट हुए। कंस को खबर लग गई कि मेरी बहन का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, यानी अब तो मेरी बहन 8वां गर्भ धारण करेगी, मेरा काल आने वाला है, मेरा शत्रु आने वाला है। तो बड़ी तैयारी करिए भगवान को रोकने की। हथकड़ियां हाथों में देवकी वसुदेव को पहना दी।